Hello guys, how are you doing today? I hope you are doing well. So guys, today आज मैं दिखाना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे विंडोज़ 10 में आपका विंडोज़ जो स्लो हो जाता है उसको कैसे स्पीड अप कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है एंड कोई सॉफ्टवेयर आपको यूज़ नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपको करना है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। उसको करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको टाइप करना है कि डिफ्रैगमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐप्स आ जाएगा, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। आपको चूज़ करना है सी ड्राइव। तो दोस्तों आप यहाँ पे सी ड्राइव चूज़ कर लेते हैं। सी ड्राइव चूज़ करने के बाद आपको एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज़ का यहाँ पे जो बटन दिखा रहा है, ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है ऑप्टिमाइज़। तो ऑप्टिमाइज़ आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग हो जाएगा। जो रनिंग है आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मेरा रनिंग है 14%। तो ऑप्टिमाइजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जब स्टॉप हो जाएगा तो आप यहाँ पे आके क्लोज में आके क्लोज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों 95% और क्लोज़ हो गया, मेरा हो गया, तो हम क्लोज़ कर दिया। उसके बाद जो आ रहा है वो है डिलीट अननेसेसरी टेम्पोररी फाइल्स। उसके लिए आपको पहले आना है स्टार्ट बटन जो है वहाँ पे आके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप रन में जाना है। रन में जाके वहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्चिंग जो बॉक्स दिखा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आके आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ओके, टेम्प, TEMP। तो यहाँ पे आप परसेंटेज टेम्प परसेंटेज टाइप करने के बाद आप ओके कर देते हैं। इसके बाद आपको विंडोज़ में ऐसा एक विंडोज़ का जो स्क्रीन है वहाँ पे बहुत सारा अननेसेसरी फाइल्स है वो आ जाएगा। वहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा सब अननेसेसरी फाइल्स। चूज़ करने के बाद राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा जो है मेरा विंडोज़ का कुछ फाइल्स डिलीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई फाइल्स ओपन है इसीलिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो आप आपका जो फाइल्स है वो आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। सो गाइस, नेक्स्ट आते हैं टेम्पोररी जो फाइल्स है कुछ, वो भी बहुत सारा फाइल्स होता है, उसको भी डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको फिर से वहाँ पे जाके विंडोज़ लोगो है वहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके रन पे जाना है। उसके बाद आपको परसेंटेज नहीं देना है इस बार आपको सिर्फ TEMP लिखना है। TEMP लिखने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपका जो अननेसेसरी फाइल्स है दूसरा फोल्डर में वो आ जाएगा आपके सामने। तो आप इसको पूरा डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे आके आप सिलेक्ट करके पूरा डिलीट कर दीजिएगा। ये अननेसेसरी फाइल्स होता है जो सिस्टम को स्लो करता है। हियर वी गो गाइस, हियर डिलीट। उसके बाद आप विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप एक बार आते हैं यहाँ पे रन पे आके, यहाँ पे सर्चिंग का जगह पे आप प्रीफेच लिखते हैं PREFETCH। इसके बाद आप ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपका विंडोज़ में ऐसा ही स्क्रीन आ जाएगा जो यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, क्लिक कंटिन्यू। आपको क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्क्रीन में और एक तो फाइल आ जाएगा यहाँ पे, हियर वी गो। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही अननेसेसरी जितना फाइल्स है जो हमारा कंप्यूटर को बहुत स्लो कर देते हैं। तो आगे हम अननेसेसरी फाइल्स हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद डिलीट, हियर वी गो गाइस, डिलीट सम फाइल्स आई हैव ओपनड ऑलरेडी। सो वो वाला फाइल डिलीट नहीं होगा। सो हियर वी गो गाइस, सो विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं। और नेक्स्ट पे जो आता है वो है आपका जो मेमोरी है, वो मेमोरी को आपको क्लीन करना है। जैसे मेमोरी आपका है कि ABCD ऐसा है, लेकिन विंडोज़ में तो C होता है मेमोरी, C, D एंड E, किसी का और एक तो भी मेमोरी होता है। तो आप C ड्राइव को चूज़ करेंगे जो
उसको चूज़ करने के बाद वहाँ पे राइट क्लिक करके आपको आना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आ जाएगा ऐसा, विंडोज़ में आ जाएगा ऐसा डिस्क क्लीनअप बोल के ऐसा ऑप्शन आता है। तो आप डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि डिस्क क्लीनिंग अप हियर। तो उसके बाद ऐसा आ जाएगा कि डिस्क क्लीन अप फॉर सी। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, आप बहुत सारा ऑप्शन पे आप चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल पे आप जाके क्लिक करते हैं, उसके बाद आएगा आपका क्लीनिंग का जो ये होता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग अभी चालू है। सो हियर वी गो गाइस, कैंसिल मत करना है। सो हियर मेरा कोई अननेसेसरी फाइल्स है इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ऐसा आपको क्लीन करना है जो डिस्क होता है सी ड्राइव, उसके बाद आपको डिलीट कर देना है यहाँ पे आके ऑप्शन पे। हियर वी गो गाइस। सो अननेसेसरी जो फाइल होता है ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका कोई जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होता है यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको सी ड्राइव से हटा के डी पे रखना है कोई नेसेसरी आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होता है। लेकिन सी ड्राइव में ऐसा जो अननेसेसरी फाइल्स होता है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद ओके करके आप विंडोज़ क्लोज कर सकते हैं। हियर वी गो गाइस, नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट जो है वो हम दिखाएंगे कि विजुअल इफ़ेक्ट्स से कैसे आप आपका विंडोज़ को फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे डिसेबल करना है इंटरफेस ग्राफिकल परफॉर्मेंस विंडोज़ 10 पे, जो आपका सिस्टम को फास्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये वाला जो चीज़ हम करने वाला है इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गेमिंग्स वगैरह ये सब करने के लिए। यहाँ पे आपका जो विजुअल इफ़ेक्ट्स है वो थोड़ा लूज़ हो सकता है, लेकिन आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आपका जो सिस्टम का जो लो हो जाता है कभी कभी, तो इसको फास्ट कर सकता है यहाँ पे। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हियर वी गो गाइस स्टार्ट। तो गाइस ये करने के लिए आपको सर्च बटन पे जाने, यहाँ पे आके आप सिस्टम पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका जो सिस्टम का जो सेटिंग्स होता है यहाँ पे आपका विंडोज़ में दिखता है। यहाँ पे आके नोटिफिकेशन एक्शन जो होता है यहाँ पे आके नीचे देखते हैं आप जो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा लिखा जाता है एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन। वो जो सेटिंग्स है ऊपर वाला वो सेटिंग्स पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा विजुअल इफेक्ट्स का जो बोर्ड होता है ये आ जाता है। एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस, एडजस्ट बेस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टम्स, आप कस्टम्स कर दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया होगा। आप हियर वी गो कस्टम पे क्लिक करके, मेरा तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक किया हुआ है पहले से ही, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको आपका अगर पहले से कस्टम नहीं किया गया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई पे जो बटन है अप्लाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ठीक है, हियर वी गो गाइस, ये मेरा तो पहले से है इसीलिए मैंने ओके कर दिया, अप्लाई नहीं किया। तो मैं अभी और एक बार करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ फिर से मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे आके आपका जो ऑप्शन है ओके वाला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेटिंग पे और एक बार जाते हैं। जाके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता है कस्टम, जो आपका कंप्यूटर को फास्ट करता है। फिर से मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया, हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके विंडोज़ क्लोज कर देते हैं। हियर वी गो गाइस। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम। जो अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम हम लोग जो विंडोज़ को ऑन करते हैं उसके बाद हम लोगों के स्क्रीन पे जल्दी जल्दी कुछ जो ऐप्स होता है अनवांटेड जो स्टार्टअप जो प्रोग्राम आ जाता है, जैसे कि गूगल, स्काइपी और कोई मतलब जो प्रोग्राम आ जाता है स्क्रीन पे, उसको आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने के लिए आपका जो
यहाँ पे जो राइट साइड में जो होता है, राइट साइड में आके यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके हियर वी गो। इसके बाद आके आप टास्क मैनेजर पे जाते हैं। टास्क मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जो टास्क मैनेजर, यहाँ पे आपका जो, मेरा तो अभी है ही नहीं कुछ, तो इसीलिए मेरा ये मालवेयर बाइट्स जो ये जो एंटीवायरस का जो ये होता है, ये वाला, तो ये वाला है मेरे पास। सो ये वाला ओपन है। तो यहाँ पे आपका अगर कोई ओपन होता है तो आप यहाँ पे आके डिसेबल का ऑप्शन होगा इन टास्क के पास, तो यहाँ पे आके आप डिसेबल कर सकते हैं। आप जो होता है वो आप चूज़ करके डिसेबल कर सकता है। जो मेरा अभी जो और एक ठो ऐप्स खुल गया था ना, ऐसा ही खुल जाता है। सो हियर वी गो गाइस, आप माइक्रोसॉफ्ट एड जो मैं जो खुल गया था ऐसा ही खुल जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने से क्या होता है कि जब आप विंडोज़ को जो आप ऑन करते हैं, ऑन करने के टाइम जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि स्लो कर देते हैं, बहुत सारा ऐप्स आके आपका विंडोज़ को स्लो कर देता है, तो आप डिसेबल करने से क्या होता है कि आपका विंडोज़ फ्री हो जाता है, ऐसा इतना स्लो नहीं होता है। तो दोस्तों वहाँ पे डिसेबल का जो ऑप्शन होता है, वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन चूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हियर वी गो गाइस, नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है जो वन ड्राइव सिंकिंग। वन ड्राइव सिंकिंग को आपको स्टॉप करना है, क्योंकि इसके वजह से सिस्टम भी बहुत स्लो हो जाता है। क्या होता है कि ये अगर एक्टिव होता है तो आपका जो सिस्टम में जो क्लाउड के मदद से ये सिस्टम में डाटा भेजते रहते हैं, ये सेव कर देते हैं उसको, वो डाटा को आप फिर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, एक यहाँ का जो क्लाउड का जो ऑप्शन है, क्लाउड का ऑप्शन पे आके आप क्लिक करते हैं। उसके बाद सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, सेटिंग्स पे जाके सेटिंग से यहाँ पे जो सेटिंग अकाउंट अबाउट है, वहाँ पे आपको अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पे जो है कि अनलिंक करना है, इसको अनलिंक दिस पीसी। उसके बाद अनलिंक अकाउंट पे जाके आप क्लिक करते हैं, इसको अनलिंक करना है। अनलिंक करने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम में दोबारा आना है। हियर वी गो गाइस, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि स्टॉप नोटिफिकेशन। आपका सिस्टम में बहुत सारा नोटिफिकेशन आते रहते हैं ऑटोमेटिकली, जिसके लिए आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो आपका सिस्टम को फास्ट करने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है उसको आप ऑफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ विंडोज़ पे आके सेटिंग्स पे जाता है, जाने के बाद सेटिंग्स के जाने के बाद वहाँ पे आके सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आते हैं सिस्टम के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एंड एक्शन का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दाईं तरफ आपका जो स्क्रीन पे दिखाई देगा नोटिफिकेशन एक्शन का, ये जो ऑफ़ है, मेरा वाला तो ऑफ़ है। अगर आपका ऑन होता है तो ऑन होने के टाइम यहाँ पे बहुत सारा शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, ये सब वगैरह ऑन हो जाएगा। अगर आपको ऑन है तो आप ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे जितना भी बॉक्स का अंदर टिक होता है, टिक को आप हटाने के बाद आपको इसको क्लोज करना है। हियर वी गो गाइस। So guys, if you like my video, please subscribe and like and share.